स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। तो कंपाउंड्स में रेजोनेंस क्या होती है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर काफी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि जो मेरा बेंजीन है, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। स्ट्रक्चर कैसा? कुछ ऐसा। अब स्ट्रक्चर ऐसा तो हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है। जो डबल बॉन्ड ऐसे हैं, अगर डबल बॉन्ड ऐसे हो गए तो ये दोनों अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सो यहाँ पे वन स्ट्रक्चर अलोन कैन नॉट वन स्ट्रक्चर अलोन कैन नॉट डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड। एक स्ट्रक्चर अकेले ही कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसीलिए बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बेंजीन का हम एक स्ट्रक्चर पे पक्का नहीं कर पा रहे। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। बोथ ऑफ दीज विल बी नोन एज कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन। इन दोनों को क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ऐसा या ऐसा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इन दोनों का जो नेट बनाएंगे उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा यहाँ पे? ये इसका मतलब क्या है कि तीन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, वो ऐसे लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लो, पर कुछ ऐसा है। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। दूसरा एग्जांपल ले, ओजोन। क्या होती है ओजोन? O3। सो O यहाँ कैसे बनता है ओजोन? एक ऑक्सीजन ले, तीन ऑक्सीजन है ऑब्वियसली, राइट। एक ऑक्सीजन पे होता है डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन पे होता है सिंगल बॉन्ड। यहाँ एक प्लस चार्ज आ जाता है, वहां एक माइनस चार्ज आ जाता है। लेकिन जहां स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ ऐसा। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर भी है, ऐसा स्ट्रक्चर भी है, नेट क्या बन सकता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। लेकिन आधा बॉन्ड यहां बन सकता है, आधा बॉन्ड यहां बन सकता है, राइट। वी डोंट नो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, पर इन दोनों में से कोई भी एक आपका डबल बॉन्ड होगा। सो समथिंग लाइक दिस, राइट। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं आपके कैनोनिकल फॉर्म्स, और ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? हमें ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। One Lewis structure cannot adequately describe and explain the bonding of a compound. इसलिए हम दो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ये है कैनोनिकल फॉर्म्स। एंड में जो फाइनल हम रिजल्ट बनाएंगे, जिसे हम कंसीडर करेंगे, जो हमारे बेंजीन के केस में ये बनता है, गोले का क्या मतलब है जो बीच में है? कि तीन डबल बॉन्ड्स है ऑल्टरनेट। ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट, राइट। अच्छा, अब रेजोनेंस कहाँ होती है? ये चीज आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगी। सो रेजोनेंस कहाँ मिलती है? सी, आपके कंपाउंड को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। या तो जो कंपाउंड है, या तो उसमें डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि डबल बॉन्ड यहाँ जा सके, और ये वाला डबल बॉन्ड आपका एटम कैरी कर सके जो इसके बाद है, यहाँ 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 है ना, और यहाँ कुछ होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आगे चला जाए ताकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड चला जाए जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए। सो डबल सिंगल डबल होना चाहिए, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर जो आगे जा सके, राइट। ये आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा। अच्छा, या फिर क्या होना चाहिए? डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज जो आप आगे पास कर सको, या फिर डबल सिंगल और नेगेटिव चार्ज जो आप आगे कर सको। पॉइंट क्या है? ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, ये आगे पुश हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये चार्ज आगे पुश हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये चार्ज आगे पुश हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये एक मेरा आ गया लोन पेयर, फिर एक आ गया मेरा सिंगल बॉन्ड, और एक आ गया मेरा प्लस। लोन पेयर यहाँ जाके चार्ज डाल दो, पॉजिटिव आगे कर दो, राइट। पॉइंट इज इनमें से कुछ ना कुछ कंसेक्यूटिव होना ही चाहिए।
पॉजिटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या होना चाहिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ताकि ये आप आगे पास ऑन कर सको, ये आप आगे पास ऑन कर सको, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एम्प्टी और बाइटल छोड़ दो, ताकि आपको आगे जो पास ऑन करना है वो आप इजीली कर सको। ऑल इन ऑल कंपाउंड में ऐसा कोई ना कोई एक अरेंजमेंट होना ही चाहिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल एम्प्टी, इनमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है फिर ही रेजोनेंस होगी, राइट। अच्छा, अब अगर हम देखें रेजोनेंस होती क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स जिनमें एटम की आइडेंटिकल पोजीशन है उन्हें एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं। सो इट इज द फिनोमेना या फिनोमिनन जिसमें इन विच टू और मोर देन टू, मतलब टू उतना या टू से ज्यादा स्ट्रक्चर्स कैन बी मेड। अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स में आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम है, आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम कैन बी मेड, मतलब वो जिनमें दो फॉर सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के लिए आप अगर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, उन स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए, सिर्फ बॉन्ड वेरी करे या चार्ज वेरी करे पर एटम वही होना चाहिए। अगर हम ऐसे दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक ही कंपाउंड के लिए तो वो कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करेंगे हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। अच्छा, अगर हमें प्रॉपर जो एग्जाम में आप रूल्स लिख सकते हो वो क्राइटेरिया तो बस पता करने के लिए होता है कि अच्छा रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर रूल्स बात करें सो फर्स्ट ऑफ तो जो आपका शुरू में है उसका प्रॉपर लूज स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपाउंड का। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिथेनॉल का बनाना है, किसका बनाना है मुझे, मिथेनॉल, वो क्या होता है CH3OH, तो मैं ऐसा नहीं बना सकती हूँ कुछ कि CH डबल बॉन्ड O और यहाँ एक पॉजिटिव लगा दिया, साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक नेगेटिव लगा दिया, ये प्रॉपर ड्यू स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब देखिए कार्बन के नीचे का कुछ होता है, सिलिकॉन होता है या थर्ड पीरियड उससे नीचे कुछ भी होता तो फिर भी मान लेते, क्यों, देखिए कार्बन जो है वो अपनी सेकेंड शेल यूज कर रहा है, थर्ड पीरियड है थर्ड शेल में आ जाते हैं, सेकेंड शेल में सिर्फ एस्टर बाइटल और प्योर बाइटल होता है जिसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, थर्ड शेल में डी भी आ जाता है जिसमें आप और इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 10 और इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो ताकि टोटल 18 बन जाए। लेकिन जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनकी एक्सटेंडेड वैलेंस शेल नहीं होती है, क्योंकि एक्सटेंडेड वैलेंस शेल नहीं है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता, चाहे नेगेटिव चार्ज लगा हो ना हो, ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये वैलिड नहीं है। अगर आपको इसकी रेजोनेंस दिखानी है तो फिर यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, राइट, प्रॉपर न्यू स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें वैलेंसी फुलफिल हो रही है, ना ऑक्टेट एक्सपैंड हो रही है, मतलब ना ज्यादा भर रही है ना ऑक्टेट खाली रह रही है, राइट। अच्छा, सेकेंडली जो पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई है दे मस्ट बी सेम, पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई मस्ट बी सेम। न्यूक्लियाई किस चीज के हैं, ऑफ एटम, मतलब एटम्स वही रहने चाहिए, बॉन्ड बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर द कंपाउंड CH3, देखिए अगर मैं आपको कुछ ऐसा कंपाउंड बना के दूं कि CH प्लस डाल दो और CH डाल दो, CH3 डाल दो, राइट, अगर मैं आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे दूं, यहाँ एक माइनस और डबल बॉन्ड भी डाल दो, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना मुझे, बस CH2 बस खत्म। इसका एक अगर मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपसे कहूं कि मैं ये बनाऊं
तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट सेम टू सेम वही चीजें बनाओ, डबल बॉन्ड कहीं मत डालो, ये नहीं पता कहाँ डलेगा, बट ये है हाँ कि बॉन्ड जरूर डलेगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर दूं, मतलब ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही ठीक है, पर यहाँ पे एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, दो चाहिए, ऐसे ये वैलेंसी पूरी हो गई। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर, एक सेकंड, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर रेजोनेटिंग। अब अगर मैं आपको एक थर्ड स्ट्रक्चर बना के दूं, यही चीज CH2 पॉजिटिव, CH2, CH2 पॉजिटिव, CH2, एक काम करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, वही फॉर्मूला देखो, C4H7, C4H7 वही है, लेकिन थर्ड इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? CH2 CH1, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ ली गई, एटम्स को मैं मूव अराउंड नहीं कर सकती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव अराउंड कर सकती हूँ, विच इज वाई स्ट्रक्चर 1 एंड 2 रेजोनेटिंग है, बट स्ट्रक्चर 3 इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम थर्ड रूल की बात करें, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सेम प्लेन में होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी यूजुअली रेजोनेंस होती है, राइट। अच्छा, मान लो बेंजीन है मेरे पास, ठीक है, C6H6 होता है, तो ये मैंने कार्बन के पी ऑर्बिटल्स बना दिए जिनकी बॉन्डिंग होगी। सिग्मा बॉन्ड्स तो सबके बन चुके हैं, अब पाई बॉन्ड्स किनके बनेंगे? इनके, इनके, इनके। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि जहां मैंने ये बनाया, एक ये बना हुआ है, राइट, ये ये इसका पी, ये यहाँ का, और यहाँ ये बना हुआ है, यहाँ 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 डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है। पॉइंट इज इन सारे कार्बन एटम्स को एक प्लेन में ही होना पड़ेगा, अगर ये सारे एक प्लेन में होंगे तभी तो पाई बॉन्ड्स वेरी कर पा रहे हैं। और जो फाइनल चीज बनेगी वो क्या बनेगी? फाइनल चीज बनेगी कुछ ऐसी, ये 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 हम डॉटेड बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, वी जस्ट नो कि बन रहा है। 6 एटम्स के बीच में 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बने, हमें ये नहीं पता कहाँ बन रहा है, व्हिच इज व्हाई वी विल सेटल विद समथिंग लाइक दिस। पॉइंट इज कि ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ताकि जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम होगी। सो ऑल रेजोनेटिंग, see all pi electrons undergoing resonance, undergoing resonance should lie in same plane, should lie in same plane, ताकि जो ओवरलैप हो रहा है वो मैक्सिमम ओवरलैप हो और वो पैरेलली ओवरलैप। अच्छा, हमें पता है कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, of resonating structure is less than potential energy of canonical form। canonical forms के मतलब जिनको हमने माना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उनकी जितनी एनर्जी है वो ज्यादा होगी जो रेजोनेंस हाइब्रिड की है, कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। क्योंकि हम अगर एनर्जी कम हुई है रेजोनेंस हाइब्रिड की, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है कैनोनिकल फॉर्म से। हमें पता है कि स्टेबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों बन रहा है? स्टेबिलिटी। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड कैनोनिकल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी से कम है, राइट। इसीलिए जो यहाँ पे हमने प्रोसेस किया, क्या कहते हैं, डी लोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन की जगह चेंज करना, फ्री करना उन्हें, ये एक स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है, इट इज अ स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, राइट। अच्छा, पांचवा अगर हम रूल देखें तो all canonical forms में CF लिख रही हूँ, do not contribute equally, do not contribute equally to resonance hybrid को मैं RH लिख रही हूँ। तो जितने भी मेरे canonical
फॉर्म्स है वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड को। इतना नहीं है कि अच्छा ठीक है 5 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं तो 20% हम थोड़ा सा इसमें ऐसे ले रहे हैं, थोड़ा सा इसमें से 20% यहाँ से आ जाए, 20 यहाँ से आ जाए, 20 यहाँ से आ जाए, चल 100% नया रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। नो, ऐसा नहीं होता है। इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। जो कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन जाएगा, जो कम स्टेबल है वो कम कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आप अगर स्टेबल बनाना चाह रहे हो तो सिर्फ स्टेबल पार्ट्स ही जाएंगे। सो रेजोनेंस का क्या रूल्स होते हैं रेजोनेंस में? फॉर सबसे पहले कि जो आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपाउंड का। न्यू एटम के जो न्यूक्लियाई है वो सेम जगह पे होने चाहिए, उनकी आप जगह नहीं चेंज कर सकते। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस अंडरगो कर रहे हैं उनको सेम प्लेन में होना पड़ेगा। राइट, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज लेस देन दैट ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, मतलब जो डीलोकलाइजेशन हो रही है दैट इज अ स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। कैनोनिकल फॉर्म्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, नहीं, कैनोनिकल फॉर्म की कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब अच्छा एक सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इस कैनोनिकल फॉर्म में रहेगा, एक सर्टेन फ्रैक्शन में इसमें रहेगा, अल्टीमेटली हम हाइब्रिड मान के चलिए। नहीं, वो हाइब्रिड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जब आप रिप्रेजेंट करेंगे कंपाउंड को हाइब्रिड के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, इंस्टेड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड का एक सिंपल ल्यूइस स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। राइट, so अगर हमें रिवाइज करना हुआ व्हाट इज रेजोनेंस, कई बार एक सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर एक कंपाउंड की बॉन्डिंग और एटम कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है और जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम कहते हैं कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है। जो ओरिजिनल फॉर्म्स हम लेके चलते हैं वो होते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। जब हमने सारे रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, जब हमने सारे मिक्स करके जो सबसे स्टेबल बन रहा है बना दिया, उससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस कब होगी आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव होंगे, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल। राइट, so I hope resonance का concept clear है. That was all for today's video. Goodbye, thanks for watching.